ये मौलाना आखिर करते क्या है? बच्चों को आतंकी गतिविधि की शिक्षा देते हैं, नहीं मानते तो बलात्कार करते हैं बच्चियों से। मौलाना भी मरे हैं और वहाँ बम बनाने का कारोबार चल रहा था। इलेक्शन में बम विस्फोट की घटनाएं का तैयारी चल रहा था, बूथ लूटने की तैयारी चल रही थी। मदरसे में जो मौलाना है वो कहीं न कहीं उल्टा प्रशिक्षण देते हैं, अब तो बम बना रहे हैं। मदरसा में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। मदरसे में गोरख धंधा होता है। मदरसे में कहीं न कहीं देश के खिलाफ लड़कों को भड़काया जाता है, वहाँ आतंकी गतिविधि होता है। सत्ता में आते हैं तो पूरा राज्य जो है ना वो आतंकियों के हाथ में चला जाएगा, अपराधियों के हाथ में चला जाएगा। अगर इस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है पूरे देश में, इसी बीच बिहार के 40 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं छपरा से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक मदरसा में विस्फोट हुआ है और एक मौलाना की मौत हो गई है। जांचें जारी है और रिपोर्ट जो है आज या कल में सामने निकल के आ जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कैसे विस्फोट हुआ मदरसा में। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से खबरें आ रही है छपरा से, जहां पर एक मदरसे में विस्फोट हुआ है और एक मौलाना की मौत? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में इस तरह की घटना जब सामने आती है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोगों की मंशा क्या है, लोग क्या चाहते हैं। हम सीधे तौर पर बताना चाहते हैं कि हम लोग पहले से बता रहे हैं कि मदरसा में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। मदरसे में गोरख धंधा होता है। मदरसे में कहीं न कहीं देश के खिलाफ लड़कों को भड़काया जाता है, वहाँ आतंकी गतिविधि होता है। और उसका इससे बड़ा परिणाम नहीं हो सकता है कि अभी अभी सामने आई कि मदरसे में बम विस्फोट, मौलाना भी मरे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आदमी बम विस्फोट करके चला जाएगा। मौलाना भी मरे हैं और वहाँ बम बनाने का कारोबार चल रहा था। इलेक्शन में बम विस्फोट की घटनाएं का तैयारी चल रहा था, बूथ लूटने की तैयारी चल रही थी। और जब जब लालू परिवार चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह की घटना सरेआम हुआ करती है। अभी वहाँ से रोहिणी आचार्य जी हैं और मुझे लगता है कि ये बड़ा तैयारी इन लोगों का कुछ न कुछ षड्यंत्र का चल रहा था कि बूथ कब्जा किया जाए, लोगों को दहशत में दिया जाए। हम तो सीधे तौर पर बताना चाहते हैं कि अगर इन लोग सत्ता में आते हैं तो पूरा राज्य जो है ना वो आतंकियों के हाथ में चला जाएगा, अपराधियों के हाथ में चला जाएगा। अगर एक भी सीट ये लोग जीतते हैं तो ये बिहार के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सच्चाई बात बता रहे हैं। हम लोग पहले भी बोले हैं, कई बार मदरसे में घटना घटी है। मदरसे में जो मौलाना है वो कहीं न कहीं उल्टा प्रशिक्षण देते हैं, अब तो बम बना रहे हैं। इससे पहले सहरसा में घटना घटी, मदरसा में मौलाना बच्चियों के साथ बलात्कार किया है, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, जेल भी गए हैं। तो ये मौलाना आखिर करते क्या है? बच्चों को आतंकी गतिविधि की शिक्षा देते हैं, नहीं मानते तो बलात्कार करते हैं बच्चियों से। तो इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जांच हो, हर एक मदरसे की जांच हो और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गतिविधियों पर कब रोक लगेगा नीरज बबलू? देखा जाए तो बिहार में भी आप लोगों की सरकार है, केंद्र में भी आप लोगों की सरकार है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ, गंभीर विषय है। इस पे निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेकर के हर एक मदरसे की जांच हो कि मदरसे में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, हर एक मंत्रियों को देखते हुए, कहीं ना कहीं नेताओं को देखते हुए मदरसों की जांच होनी चाहिए और सरकार को संज्ञान लेते हुए तमाम अनेक मदरसों में क्या हो रहा है यह देखते हुए जांच की जरूरत है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है मदरसों में और इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल छपरा में जिस तरीके से मदरसे में विस्फोट हुआ है इसको लेकर जांचें जारी है, तो वहीं क्या कुछ मामला है इसकी जांच की आवश्यकता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।